हेलो एवरीवन। आज जो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वो हमारा नंबर सिस्टम ही हम कंटिन्यू करते हैं। नंबर सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली एग्जाम्स में आता ही है, वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आप इसको हेक्साडेसिमल भी बोल सकते हो, कुछ लोग इसको हेक्साडेसिमल भी बोलते हैं, तो जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें वो कर सकते हैं। तो जिस नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं वो है आज के इस वीडियो का टॉपिक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब है, ये जो वर्ड है हेक्साडेसिमल, इसका मतलब होता है 16। 6 + 10 16 है। तो जैसा आपने पीछे वीडियो में देखा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास 10 डिस्टिंक्ट डिजिट थे, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके पास 8 डिस्टिंक्ट डिजिट थे, और बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके पास 2 अलग अलग डिजिट थे, 0 और 1। सेम ऐसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास 16 डिस्टिंक्ट डिजिट है। अब वो हैं कौन से? जैसे डेसिमल में 0 से लेके 9 तक आपके पास 10 डिजिट थे, तो हेक्साडेसिमल में भी वही रहेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट तो ये हो गए। इसके आगे जो डिजिट आएंगे वो आपका आएगा A B C D E एंड F। सो 0 to F, इस तरह आपके ये टोटल 16 डिजिट्स हो जाते हैं, और इन्हीं डिजिट्स को जिस नंबर सिस्टम में हम यूज करते हैं वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर्स में साथ के साथ कुछ माइक्रो कंट्रोलर और कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स में भी यूज करते हैं, इसलिए ये नंबर सिस्टम भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का दूसरे नंबर सिस्टम जैसे बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल के साथ इंटर कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि इसमें जो डिजिट यूज करते हैं वो है 0 to 9 एंड A B C D E F। इससे पहले कि हम इंटर कन्वर्जन देखें, हम इस डेसिमल नंबर सिस्टम को एक बार बाइनरी में जैसे हमने टेबल बनाई थी उसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की भी हम इक्विवेलेंट टेबल बनाते हैं। सो चलिए हम एक इक्विवेलेंट टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हेक्साडेसिमल में कौन कौन से 16 डिस्टिंक्ट डिजिट थे, अलग अलग डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ये थे। इसके बाद A B C D E एंड F, ये 16 डिजिट आपके हेक्साडेसिमल में। अगर इनके इक्विवेलेंट हम डेसिमल में देखें कि इनके डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, सो डेसिमल भी मैं चलो लिख ही देता हूं। डेसिमल 0 का इक्विवेलेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इक्विवेलेंट डेसिमल आएगा आपका। बट A, जब हेक्साडेसिमल का A = 10 इन डेसिमल, B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। So F in hexadecimal = 15 in your decimal number system। अब इनको हम बाइनरी में बात करते हैं कि बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। यहाँ पर मैं इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखता हूँ। अब वो लिखना कैसे है वो आप पीछे वीडियो आप देख लेना। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ हम बाइनरी और ऑक्टल इनका जब हमने इंटर कन्वर्जन किया ऑक्टल टू बाइनरी, तो हमने 3 डिजिट्स के ग्रुप बनाए थे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 4 डिजिट के ग्रुप बनाने हैं। मीन्स आपको एक निबल 4 बिट्स लेनी है एक साथ, तब आपको बाइनरी में इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर वो लिखना है। सो 0 का इक्विवेलेंट आएगा 0 0 0 0। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको ये इकट्ठा 4 डिजिट
जो 4 बिट्स हैं वो इकट्ठी लिखनी है, कंबाइंड ग्रुप बना के लिखना है जब आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में इक्विवेलेंट लिखो। सेम 1 को फिर आप कैसे लिखेंगे 0 0 0 1, 2 को आप लिखेंगे 0 0 1 0, 3 को आप लिखेंगे 0 0 1 1, 4 को आप लिखेंगे 0 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को आप लिखेंगे 0 1 1 0, 7 को आप लिखेंगे 0 1 1 1। अब आपके समझ में आया कि हमने ऑक्टल में सिर्फ 3 बिट्स के ही पेयर क्यों बनाए थे, 3 बिट्स के ग्रुप क्यों बनाए थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्टल में 0 to 7 आ रहा था सिर्फ, जो 8 डिजिट थे। तो हमें चौथा जो बिट है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे पास 3 बिट्स में ही काम कंप्लीट हो रहा था। इसलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ हम 3 बिट्स का ग्रुप बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 8 से लेके और 15 डेसिमल तक है, तो हमारे पास 3 बिट्स के ग्रुप बनाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम 4 बिट्स का ग्रुप बनाते हैं हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर सिस्टम में। सो ये आपका हो गया 7। 8 के लिए आपको चौथे बिट पे जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8 इज दिस 1 0 0 0। 9 के लिए फिर वापस 1 0 0 1, 10 के लिए 1 0 1 0, 11 इक्विवेलेंट 1 0 1 1, 12 इक्विवेलेंट 1 1 0 0, 13 इक्विवेलेंट 1 1 0 1, 14 equivalent 1 1 1 0, and equivalent of 15 is equal to 1 1 1 1। सो ये आपका बाइनरी में कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल, राइट। आपके पास पूरी टेबल है, आपको ये टेबल याद भी कर लेनी है और आपको पता भी होना चाहिए कि ये कैसे आती है। वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि 2 raised to the power 0 1 2 3 ऐसे करके। अब मैं आपको सपोज ये हमारे पास 12 को हम डेसिमल 12 इज इक्वल टू C, राइट। डेसिमल 12 इज इक्वल टू C इन हेक्साडेसिमल। तो आपके पास अगर ये आता है कि कन्वर्ट 1 1 0 0 16 base means hexadecimal number system into base 10 और base 16, ये this is your binary number system, right। 1 1 0 0 in binary आपको ये सोल्व करना है। तो जब आप डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे 1 1 0 0 को 1 1 0 0, सो दिस इज इक्वल टू 12, देखिए यहाँ पर। और जब आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 में C, सो हेक्साडेसिमल C, डेसिमल 12, बाइनरी 1 1 0 0। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो आप पीछे के वीडियो बार बार मैं आपको यही कहता हूँ कि आप वो वीडियोज देख लेना, उनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर डेसिमल नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन, मीन्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सबसे पहले हम लेते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी आएगा, सपोज ये जो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हम इसी में से उठा लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन बना लेते हैं। सपोज दिस इज B 4 5 F इन हेक्साडेसिमल। सामने आपका लिखा है बाइनरी। क्वेश्चन आ गया, ये आपको हेक्साडेसिमल में ये दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आप? तो इसको करने का सीधा सा तरीका है, सिंपल। जो ये नंबर है B 4 5 F, आप इसके इक्विवेलेंट बाइनरी लिखते चले जाए। जैसे F का इक्विवेलेंट 1 1 1 1,
सो एफ का मैंने लिख दिया 1 1 1 1, ठीक है। इसके बाद 5 का मैंने लिखा 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 5 मीन्स ये एफ का था, ये आपका 5 का हो गया। ये आपका मैं लिख देता हूँ एफ का, ये 5 का। अब 4 का क्या है 0 1 0 0, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 4 इज 0 1 0 0, दिस इज 4। b इज इक्वल टू 1 0 1 1। सो ये जो नंबर आया आपके पास 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1, दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस। सो अगर आपने ये टेबल बना रखी, अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई, सो आप इजीली हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर देंगे, राइट, कोई इशू नहीं है। अब बात आती है इसी के साथ लगता लगता सा ही है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इसको हम ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया था कि 3-3 डिजिट्स के 3-3 बिट्स के ग्रुप बनाने। सो आप जब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे, सपोज दिस, इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, इजी वे क्या है कि आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है इसको, राइट। और जब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए, सपोज ये आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, जैसे हमने बाइनरी टू ऑक्टल में पढ़ा था कि 3-3 डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे, तो हम चलिए ग्रुप बनाते हैं ये है मेरे पास किसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो B4-5F। तो आपको पहले बाइनरी में बना लेना है सिंपल इस टेबल से। अब इनके 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, 3 3 3 3 3, लास्ट में बच गया 1। तो क्या बताया था, अगर 1 बच जाए तो उसके आगे बचे हुए 0 लगा के भी उसको 3 कर लेना है। किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 0 लगा के उसका भी 3 का आप 3 बिट्स का ग्रुप बना लेंगे। अब इनके इक्विवेलेंट जो आपके ऑक्टल नंबर हैं वो आप लिख लेंगे, जैसे 1 1 1 1 1 1। हमने देखा था कि ऑक्टल नंबर में जब आप देखोगे, मैं सिर्फ यही टेबल यूज कर रहा हूँ, ऑक्टल में 0 से और 7 तक आपका होता है। चौथा बिट हमारे पास 0 है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो इसको यूज मत करो आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब आप ऑक्टल की टेबल बनाओगे उसमें 3 बिट ही आप यूज करोगे। सो 1 1 1 इज फॉर 7, मैं 1 1 1 के नीचे लिख रहा हूँ 7। 0 1 1 0 1 1 इज फॉर 3, 0 0 1 ये 0 0 1 0 0 1 फॉर 1, 0 1 0 0 1 0 ये होता है 2, 0 1 1 अगेन 3 का इक्विवेलेंट है, 0 0 1 0 0 1 इज फॉर 1। सो आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस हेक्साडेसिमल इज 1321337। ये आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो क्लियर हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना, उसके 4 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी है वो आपको टेबल से उठा के और वहाँ पे लिखना है उनकी जगह। फिर उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में भी जो आपके पास बाइनरी आ जाए उनको फिर 4 के ग्रुप की बजाय आपको 3 डिजिट्स का ग्रुप बना के और उनका इक्विवेलेंट ऑक्टल लिख दो। ये होता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड ऑक्टल कन्वर्जन, बिल्कुल सिंपल। अगर पॉइंट के बाद कोई आता है, पॉइंट जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर 4.A, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, इसमें भी सिंपल वही करना है, 4 की जगह 4 का और A की जगह A का। 4 का जैसे आपको पता है 0 1 0 0 पॉइंट, A का कितना है, A का हमारे पास 1 0 1 0 1 0 1, सिंपल ऐसे लिखते हैं।
पॉइंट्स के बाद भी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू चाहे कितने ही डिजिट्स आए वो आपको लिख दें। तो ये क्लियर हो गया आपको कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी और ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेम अब हम इनका उल्टा लेके चलते हैं कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए ये हम इस वीडियो में देख लेते हैं। उसके बाद हम डिजिटल और हेक्साडेसिमल का जो इंटर कन्वर्जन है वो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। बट क्योंकि ये टॉपिक छोटा ही है, बाइनरी और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इसलिए ये हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। सो अब कन्वर्जन में हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा कन्वर्ट करने का है वो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जो भी आपके मन में आए वही कर लेते हैं। चलो हम कर लेते हैं 1 0 1 1 1 1 0 1 0, क्योंकि बाइनरी में तो आपके यही दो डिजिट होते हैं, राइट। इनको ये आपके पास बाइनरी में दे रखा है, आपको क्या करना है, इनका यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है दिस। अगर ऐसा दे रखा है इसका मतलब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब हमें क्या करना है, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के हमने इक्विवेलेंट बाइनरी के 4 4 के पेयर रख दिया था, जो भी ग्रुप था 4 डिजिट्स का निबल का, वो ग्रुप हमने वहां पे उनकी जगह रख दिया। इस बाइनरी सिस्टम में भी हम वैसे ही 4 4 बिट्स के ग्रुप बना लेंगे। जैसे ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया और ये 4 का हो गया। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। इसके आगे भी अगर 1 2 डिजिट होते तो उसके राइट हैंड साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में MSB में, मतलब हम 0 0 जितने भी कम पड़ते 4 का ग्रुप बनाने में वो हम लगा लेते, राइट। तो ये हमारे पास बना लिए हमने 4 4 बिट्स के ग्रुप। आप देखो 1 1 0 1 1 1 0 1 इज इक्विवेलेंट टू D, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D 0 1 1 0 0 1 1 0 इक्विवेलेंट टू 6। हेक्साडेसिमल वाली टेबल देखनी है आपको। 1 1 0 1 1 1 0 1 इक्विवेलेंट टू B, अगेन सेम B 1 0 1 1, so 1 0 1 1, this is D. So this is your hexadecimal equivalent of this. आप बाइनरी में हेक्साडेसिमल को, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस बाइनरी की जगह आपके पास कोई ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए भी चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ऑक्टल में हमें पता है क्या होता है, अप टू 7 कुछ भी आपके पास हो सकता है। 6, चलो यही लेते हैं, दिस इज 8 और हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल से जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमने क्या किया था, पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी के फिर 3 3 डिजिट्स के ग्रुप बना के ऑक्टल में। अब उससे बिल्कुल रिवर्स में हम चलेंगे। हम सबसे इजी तरीका यही है, ये जो ऑक्टल है इसके हर डिजिट के, जैसे हमने बताया था कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल को, कि जो भी इक्विवेलेंट बाइनरी है हर बिट का वो लिखते चले जाएंगे। जैसे 6 का इक्विवेलेंट है 1 1 0, सो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 1 0, ये इक्विवेलेंट है 6 का। 7 का इक्विवेलेंट है 1 1 1 1 1 1, ये इक्विवेलेंट है 7 का। इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 का इक्विवेलेंट है दिस 5 का 1 0 1, ये आपका आ गया 5। 0 का है 0 0 0, दिस इज 0, अगेन 0 का 0 0 0, दिस इज 0। 1 का 0 0 1, दिस इज 1। सो ये आपका ऑक्टल नंबर है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका कौन सा हो गया, मैं लिख देता हूँ ऑक्टल, ये आपका हो गया बाइनरी। इसको अब आप अगेन वैसे ही हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, 4 4 के ग्रुप बनाइए। अब 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये बच गए 0 0। इनके आगे वैसे तो 0 लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि 0 ही है, फिर भी आप लगा लीजिए, राइट। अब देखिए इनके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल की वैल्यू आप नीचे लिखिए। सो 1 1 1 0 1 1 1 0 इज इक्वल टू ई, यहाँ पे आप लिखिए ई। अगेन 0 1 1 1 दिस इज इक्विवेलेंट टू 7। 0 0 1 0 0 0 1 दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 1 0 0 0 this is equivalent to 8 0 0 0 0 this is equivalent to 0. So this octal number is equal to this binary number and this hexadecimal number, right? कोई इशू नहीं, आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, सेम फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे थ्रू बाइनरी करके, ऑक्टल टू बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आएगा, मोस्टली पेपर्स में आता है, आपको ऐसे ही सोल्व करना है। अगर पॉइंट के बाद कुछ दे रखा है तो सेम वही तरीका अपनाना है कि वो 3 का या 4 का ग्रुप बना के सेम वही वैल्यू रख के, डेसिमल के बाद भी और डेसिमल से पहले वही रूल्स हैं जो हमने पीछे वीडियोस में पढ़े हैं। एक बात और मैं बता देता हूँ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी वीडियो हैं वो इस चैनल के प्लेलिस्ट हमने एक बनाई हुई है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, उसमें मैं डाल रहा हूँ, आप वहाँ से सारे वीडियोज आपको इकट्ठा मिल जाएंगे। जब आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पर ये सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। इसी के साथ ये वीडियो हम अपना ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, और उसी वीडियो के साथ आपका वो सारा डेसिमल नंबर या आपस में जो भी नंबर सिस्टम्स है वो कन्वर्जन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम का इंटर कन्वर्जन के लिए नेक्स्ट वीडियो और आप देखिए। थैंक यू।